अभी कुछ समय ही पहले एक कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे। उस कुंडली में पितृदोष परिलक्षित हुआ। तो पितृदोष के संबंध में जिज्ञासा हुई कि पितृदोष है क्या और लगता किसे है और क्यों लगता है। तो सबसे पहले विषय ध्यान में आता है कि पितृदोष वह है जब हमारे पितरगण पितृदेवता हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। वह आशीर्वाद न दे करके हमें क्या देते हैं, श्राप दे देते हैं। तो उस श्राप के कारण हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयों का आगमन हो जाता है। तो पितृदोष से बचने के लिए क्या करना, क्या उपाय करें कि पितृदोष हमें प्रभावित ना करे। तो मुख्य रूप से जो हमारे पितरगण हैं उनकी तृप्ति के लिए सबसे उत्तम विषय है श्राद्ध। हमें श्राद्ध करना। उनकी जो तिथियां हैं उन तिथियों में वो हमारे द्वार पर आते हैं। तो श्राद्ध का यदि आप अर्थ जानेंगे तो श्रद्धा दीयते इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। चाहे आप जल से तर्पण करें, चाहे पिंड दान करें या कोई अन्न उनके निमित्त दान करें, उसमें श्रद्धा हमारी अवश्य होनी चाहिए। यदि उसमें श्रद्धा नहीं है तो वह पितरगण प्राप्त नहीं करते। बहुत बार हमें लगता है कि ये पिताजी की तिथि आ गई है, अब इसको तो सगे संबंधियों को बुलाना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा, खान पान की तमाम तैयारियां करना पड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या समझ लेते हैं। और यदि उस भाव से यदि हम इस कार्य को करेंगे तो निश्चित ही हमारे ऊपर पितृदोष लगने वाला है। यदि हम श्रद्धा पूर्वक जल का दान क्यों ना कर रहे हों, श्राद्ध हम क्यों श्राद्ध ही कर रहे हैं, तो निश्चित ही हमारे पितरगण निश्चित ही संतुष्ट होते हैं। अभी एक बहुत वर्तमान समय में एक विषय के प्रति सबकी जिज्ञासा रहती है कि यदि हम गया जी या बद्री नारायण में अपने माता पिता को बिठा करके आ गए हैं तो श्राद्ध करें या न करें। श्राद्ध तो नहीं करना है, लेकिन तर्पण अवश्य करना है। हमारे यहाँ ऋषि